हेलो जी। जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आ गए इधर मैं पहले तो अज सुबह सुबह गाय के काम करने ने वैसे भी करती हूँ, लेकिन आज ना इसको सुबह पानी दिखाया था, इसने पिया ही नहीं है। तो चलिए अभी 8 बज रहे हैं, पहले एक बार फिर से दिखाती हूँ पानी, क्योंकि गर्मी फिर से इतनी ज़्यादा है। तो देखिए इसको प्यास लगाई है, तब इसने पानी नहीं पिया था, क्योंकि इसका चारे के बाद ही पानी पीती है। कई बार होता है ना रात को सब्जी नहीं खिलाते हैं तो फिर उसके बाद पानी पीती है सुबह। तो जिस दिन रात को हरी सब्जी खाती है, जैसे कि या कद्दू लौकी ला के खा लेती है, तो फिर नहीं सुबह पानी लेती हूँ। तो ऐसा ही कुछ आ जाए। फिर उसके बाद चारा किया, तो चारा भी ऐसा सूखा पोसा और बंडा बुंडा डालते हैं तो फिर प्यास लगती है। तो अब तो इसको प्यास लगी तो इसने पानी पीना था। जैसे ही मैं देखती हूँ, जब मैं आती हूँ ना ये डांस करने लगती, तो मुझे लगता है इसको प्यास है। ऐसे ही मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो इसने डांस करने लगी, तो मुझे लगा इसने पानी पीना है। चलिए इसको पानी दिखा दिया। जितनी देर ये पानी पीती है इतनी देर रात को मैंने कपड़े जड़े धुले थे ये तो सूख गए हैं, इसको उतारती हूँ। तो जो मैंने रात को नहीं सुखाए थे मशीन में, वो मैं ऐसे ही सूखने के लिए डाल दूँगी। ऐसे सूख जाएंगे, मशीन में नहीं डालूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है तो मशीन में क्यों टाइम वेस्ट करना, सूख जाएंगे। साथ साथ जब मशीन में कपड़े सुखाते हैं ना, तो फिर ऐसे जैसे कहीं वो जानवर किसी गाय बछड़े ने चापे होते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही सुखाती हूँ, सूख जाएंगे, फिर इतनी ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन में कपड़े ऐसे लुचड़ पुचड़ जाते हैं, मतलब तोड़ने के साथ भी लुचलते पुचलते हैं, जब सुखाते हैं तो उससे ज़्यादा भी लुचलते पुचलते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुखा देती हूँ, सूख जाएंगे 1-2 घंटे में, नहीं शाम तक सूखेंगे, कोई बात नहीं। तो थोड़े से सूखेंगे ना, इसको फिर मैं छाया में छोड़ दूँगी, इतनी धूप में नहीं छोड़ूँगी। तो चलिए सुखाते हैं। और जैसे बच्चे स्कूल गए उसके बाद थोड़ी देर पीछे से कोई भी कहीं जाता है, काम नहीं करना होता है, तो पहले तो मैंने थोड़ी देर ऐसे इधर उधर देखा, छत पे गई हूँ। तो उसके बाद आगे इधर कपड़े सुखाए हैं, वो सूखते रहेंगे। फिर रात को मतलब आलू आए थे, इसके लिए ही थोड़े ख़राब होते हैं जैसे गोली गोली, तो फिर इसको खिला देते हैं। तो रात को फिर वो लौकी ला की और सब्जी बहुत ही, वो नहीं खिलाया इसको, रात को नहीं खिलाए थे। चलिए अभी खिला देती हूँ। और ये वाला काम भी, क्योंकि इसको ना सब्जी की बहुत वो रहती है, मतलब सब्जी इसको जितनी देर नहीं मिले इतनी देर इसको ऐसे लगता है जैसे मुझे चारा नहीं किया है। जैसे हम भी चाय के बिना पहले मेरी चोटी देखिए, पीछे से क्या दम्प निकला हुआ है, जैसे घोड़े का होता है ना, वैसा ही पूरा पूरा अभी मैं देख रही हूँ, पहले नहीं देखा। कोई बात नहीं, चलता है। तो इसको भी यही रहता है कि मुझे जैसे हमें चाय की होती है, इसको ना ये सब्जी की रहती है। फिर जे आ गई हूँ मैं, दोपहर का टाइम है, सारे काम काज ख़त्म करके बनाने लगी सब्जी। ये रात को सब्जी हमें रात को बनाने के लिए छिली थी, हरे राजमा। तो रात को सभी चले गए ना उधर शादी में, तो हम 2 माँ बेटी घर पे थे। तो जब हमारी बारी आती है ना, हम दोनों ही रात को खाना बहुत कम खाते हैं। तो ऐसे कहीं थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, नहीं तो इतनी ज़रूरी नहीं होती है कि हम रात को खाना खाएं। फिर हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा नंबर था खाना खाने का, तो हम दोनों छोड़ दिया। क्योंकि फिर क्या किया हमने, थोड़े से आलू बनाए, जैसे वो व्रत वाले आलू होते ना, वो बनाए, तो चाय के साथ वो खा लिए, क्योंकि खाना नहीं बनाया था हमने। तो फिर राजमा ऐसे ही रह गए। तो चलिए अब मैंने सोचा, फिर सुबह तो पराठे बन गए थे, सुबह भी नहीं बनाया, क्योंकि सुबह बच्चे ना, मैंने इनको बोला था रात को कि सुबह बना दूंगी, तो राजमा चावल स्कूल ले जाना है, मतलब तरी वाली सब्जी नहीं पसंद करते स्कूल। तो फिर सुबह पराठे बन गए, तो अभी बनाती हैं इसको राजमा चावल भी। इधर मैंने चढ़ा दिए, इधर चढ़ा दिया मैंने कुकर, लगाऊंगी तड़का, तो 1 सीटी आएगी तो ये जल्दी बन जाते हैं। और फिर इधर मैंने आज ना क्या किया, आज मैंने इसके, या वैसे मैं नहीं चॉपर चापर करती हूँ, मैं कच्चू से चाहे कूंटे से थोम थाम, जैसे लहसुन पसंद जो भी बोलते हैं हम लोग, तो वो तो मैं ऐसे कूंटे से चूथ बीत के इसको तड़का लगाती हूँ। तो लेकिन आज मैंने सोचा चलिए आज मैं इसके पिछली चीड़ी को लिया था हम लोगों ने, लेकिन इसको मैं इतना ज़्यादा जूस नहीं किया। जितनी देर इसको निकाल लो, मतलब कि ऐसे इतनी देर ना मैं कूंटे से अच्छे से कच्चू से मैं
कुतर लेती हूँ टमाटर प्याज तो लहसुन मैं कूडे से कूटती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलिए देखते हैं, दूसरी चिड़ी आने वाली है तो कुछ और आएगा नवा, उसको ट्राई करना है। तो चलिए अच्छे से होता है चोपड़ा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मुझे वही आदत है कच्चू से और कूडे से दोनों की आदत है। चलिए आज मैंने कर लिया इससे चोपर। और इधर मेरा प्याज तड़का मेरा तैयार हो चुका है। अब डाल दूँगी राजमा। तो जितना मुझे चाहिए ना इसमें तरी, तो इतनी डालूँगी, और तरी थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी। ये बच्चे क्या बोलते हैं ना, तरी चाहिए तरी चाहिए। ये राजमा है कि कोई भी चीज़ की ना पीस पीस बहुत कम पसंद करते हैं और तरी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर ऐसी सब्ज़ी बनानी चाहिए जैसी बच्चों को पसंद होती है। तो मैंने डाल दिया थोड़ी सी तरी, में ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो चलिए इधर जेरे 2-3 बर्तन है ये भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए चाय बनाई थी तो तब के बर्तन, पतीली गिलासी मतलब निकल ही जाते हैं बर्तन इधर उधर। खुद ये मैं केले के बर्तन है मेरे चाय वाले। तो ये पानी पिया 2-3 बार, तो नाश्ता किया था, ये मेरे बर्तन है, क्योंकि सुबह जब बच्चे गए थे उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए थे, फिर इतने बर्तन निकल आए हैं। तो चलिए इनको भी मांज दें। ये इन वाला ये वाला भी काम मैंने ख़त्म कर दिया। चलते हैं अगला काम देखते हैं। और पहले साथ ही साथ ना थोड़ी सी सड़क साफ़ करती चलूँगी। पहले तो टूटी टाटी मतलब ये लस बस ना, इसको जितनी बार बर्तन साफ़ करते हैं इतनी बार इसको साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये आसे पास ना जो थोड़े से लस लगते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए इधर मैंने कर लिया सेट, अपना चोपर चापर भी साफ़ कर दिया, मांज दिया। इसको भी सूखने के लिए छोड़ दूँगी और एक बार ना अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। तो इसको तो बनता रहेगा खाना। तो इतनी देर देखते हैं। फिर ये है दूसरा दिन, क्योंकि ये मैंने मक्खन निकाला हुआ था आज, अब तय होता आया तो आज करते मतलब टाइम सोचते चलिए ये काम ख़त्म करके ना फिर बनाती हूँ घी, ये काम ख़त्म करके तो फिर बनाती हूँ घी। तो करते करते फिर पीछे रह जाता है, फ्रिज में होता है ना तो पीछे रह जाता है। तो आज मैंने सोचा चलिए इसको भी, ये वाला काम भी मुझे ख़त्म करना है। और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया घी, तो साथ ही साथ बन रही है मेरे लिए चाय, क्योंकि खाने के बाद उसके बाद चाय लेनी है मुझे। तो चलिए चाय मैंने बन रही है। इधर साथ साथ थोड़ा सा ना ये दाली दूली जो ख़त्म हुई थी वो लाए थे, तो वो भी ऐसे लिफाफे में पड़ी है। तो चलिए डब्बे में भर देती हूँ। तो जितनी देर मेरी चाय बनेगी, घी तो चलिए घंटा घंटा आधा घंटा 2 घंटा मतलब अच्छे से पकेगा तो फिर ही बंद करूँगी। इतनी देर मेरी चाय बन जाएगी, इतनी देर साथ साथ मेरे किचन के काम ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर सुबह वाले दूसरा दिन है, फिर सुबह वाले काम स्टार्ट, क्योंकि अभी 9:30 का टाइम है। तो इधर सुबह वाले काम ही हो रहे हैं। साथ ही साथ मैंने सोचा पहले किचन वाला काम ख़त्म करते हैं। एक बार किचन साफ़ हो जाए ना तो बेडशीट सेट हो जाए, किचन साफ़ हो जाए, फिर ऐसे लगता है हमारा काम अद्धा ख़त्म हो गया। तो जितनी देर किचन साफ़ नहीं होती है तो बेडशीट नहीं सेट होती है, इतनी देर खलारा बहुत ज़्यादा लगता है। अभी ना इतना ज़्यादा खलारा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इस किचन भी साफ़ कर ली और बेडशीट भी सेट कर ली है। तो ये ना आइसक्रीम बनाने वाला पाउडर है। पहले तो मैं सोच रही थी इसको फेंक देती, तो फिर मैंने इसको चेक किया, ये ख़राब नहीं होया। तो फिर मेरा मन नहीं किया इसको फेंकने का, इसको छोड़ दिया मैंने। तो अब सर्दी आ रही है, तो सर्दी में कोई भी चीज़ ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो 1-1.5 महीना निकल जाएगा तो फिर नहीं ख़राब होएगी। तो देखते हैं, कहीं दूध हमारे घर का तो नहीं है, जिस दिन दूध बचेगा थोड़ा बहुत तो आइसक्रीम बन जाएगी। और इधर देखिए घी मेरा आधा पक चुका, और साथ ही साथ ना इसको मैं चलाती रहती हूँ, क्योंकि चलाती इसलिए हूँ नीचे नहीं चमकता। अगर नीचे चमक जाएगा, एक तो कढ़ाई ख़राब होएगी किसने का इसको ना, फिर हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा चलाती रहती हूँ तो अच्छे से पक जाता है। तो वो पक रहा है, अभी भी पक रहा है, उसको मैं पकाना अच्छे से, जितनी देर लाल नहीं होएगा इतनी देर उसको पकाना है। फिर बाद में ऐसे कच्चा जैसे उसके ऊपर चिट्टी सी वो मलाई आई हुई है ना, ऐसे बंद कर दूँगी, सोचूँगी पक गया है तो फिर उसमें स्मेल हो जाएगी। तो उसको मैं जितनी देर अच्छे से लाल नहीं होएगा इतनी देर मैं उसको पकाना है। तो नीमी आँच में वो पकता रहेगा। तो मैं अपने काम करती हूँ। इधर लगाने लगी हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ इस रूम में। तो इस रूम में इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस हमारा सोना उठना बैठना सब एक रूम में ही होता है। इधर तो वैसे भी झाड़ू झूड़ू लगाना होता है, थोड़ी बहुत 4 पोंछ करनी होती है, और इतना गंदा नहीं होता है। तो
अब मेरे काम बचा है झाड़ू और पोछा। तो क्योंकि मैंने किचन भी साफ़ मेरा हो गया है, तो बेडशीट सारा स्नेहार मैंने कर लिया। बजा मेरा यही 2 काम भी बचे हैं। उसके बाद काम तो चलिए नहीं ख़त्म होते, लेकिन ज़रूरी वाले मतलब जे टाइम से काम ख़त्म करने वाले यही हैं, क्योंकि टाइम से पोछा लगाना, टाइम से काम ख़त्म करना घर का। तो जब ये 11 साढ़े 11 12 बजे तक काम ख़त्म हो जाए ना, फिर अच्छा लगता है। तो जब 1 डेढ़ बजता है ना, फिर काम करने का, ऐसे काम करने का, क्योंकि सुबह सुबह ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा लेट का भी हो भी जाता है लेट, लेकिन फिर ऐसे लगता कि हमारा काम इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। तो काम कोई टाइम से ही करते हैं, वही अच्छा लगता है। और पोछा लगाती लगाती आ गई मैं इधर। और ये पोछा तो मैं लाई हूँ जे वाला, मतलब इनके पापा लाए थे। ये मुझे कुछ सेट नहीं बैठ रहा है, तो इसको ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए हूँ इसको कसाना तो है जैसे भी पैसे भी थोड़े थोड़े करने हैं तो लगाते हैं। पर इस ये 200 वाला है, तो दूसरा ना इससे अच्छा 100 वाला था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब बड़ा था थोड़ा। कोई भी मुझे ना पोछा, जैसे मैंने बेड साफ़ करने में थोड़ा बड़ा सा कप पोछा लेती हूँ तो अच्छे होता है। ये देखिए मेरा तो ऐसे मन कर रहा है इसको खोल के ना मैं खुद बनाऊँ। फिर सोच रही हूँ, क्योंकि मैं खोलूँगी तो ख़राब हो जाएगा, मतलब ये अगले स्वाद से भी जाएगा, इसलिए मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। लेकिन मेरा ये जब भी पोछा लगा रही हूँ तो मूड ख़राब हो रहा है। तो चलिए जितनी देर लगेगा, फिर इसको देखेंगे। अब तो इसको चलाना पड़ेगा थोड़ी देर। तो ऐसे छोड़ दूँगी तो फिर तो पैसे वेस्ट होंगे, तो मुझे दुख भी आएगा। ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसको पूरा अच्छे से घसाऊँगी। फिर जे है शाम का टाइम, तो आज ना ये पालक आया होया, तो आज बनना हमारे घर को शाम को पालक। तो इधर धनिया, तो पालक भी बहुत अच्छा और धनिया भी बहुत अच्छा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ना, दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलिए इसको छेड़ के छोड़ते हैं, तो शाम को बनेगा ये। तो इसको अभी थोड़ा सा टाइम है, 4 बजे हैं। तो चलिए इसको सेर सूट के छोड़ देते हैं, फिर इसको बुआल लूँगी, फिर तड़का लगाऊंगी। तो इधर चलिए मैं भरने लगी हूँ घी। देखिए कितना लाल सुबह हो गया। तो चलिए दोस्तों, होते रहेंगे मेरे काम। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़।